आपका क्या एक टोटल 8 साल के एक्सपीरियंस में आप क्या कहोगे साउथ कोरिया में? आपने अगर आपका कोई बांग्लादेश का बंदा आपकी वीडियो देखेगा तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि साउथ कोरिया आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में तो साउथ कोरिया बहुत ही अच्छा है। इधर के कानून, इधर का जो काम का इधर बहुत ही अच्छा है। ठीक है। क्योंकि इधर जो काम करने वाला बंदा है होता है उसके बहुत सेफ्टी होता है। ठीक है जी। और पैसे की तरफ से जो तनख्वाह मिलता है वो यूरोप से भी ज़्यादा है। यूरोप से भी ज़्यादा? यूरोप से भी ज़्यादा है। यूरोप में बंदा 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते। अच्छा। अगर इधर ओवर टाइम जब करते हैं तो 1 घंटा। पटियाला का लड़का है गुरप्रीत, हम उससे एक्सपीरियंस लेते हैं कि वो कब आया, कैसे आया, किस प्रोसेस में आया, पैसे दे के आया, नहीं आया। क्योंकि इधर कितने मैंने पंजाबी देखे हैं जो 8-10 लाख रुपए के नीचे आ जाते हैं। बेवकूफ़ एजेंट लोग होते हैं जो उन बेचारों को ठग लेते हैं, अपने जाल में ग्रैम करके 7-8 लाख रुपए ले लेते हैं। तो आप इस भाई से पूछते हैं, तो गुरप्रीत वीरे कैसे आना हुआ कोरिया में? इन भाइयों के इधर लिया इंटरव्यू कि ये भाई 3.5 साल से रह रहे हैं, जम्मू के हैं और बहुत ही यार ज़्यादा इनका अच्छा नेचर रहा, इन्होंने अपना टाइम दिया और काफ़ी कुछ आपको बताया। तो जो भाई भी नया वीडियो देख रहा है मेरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले कई मैसेजेस आपको मिलते रहें। और पिज़्ज़े की दुकान पीछे थी आगे पीछे? भाई वो तो पीछे रह गई। ओहो भाई कितना घुमाते हो। तो यार हमने बर्गर खाना था, बर्गर की शॉप बंद है बट कोई नहीं, अब हमने पिज़्ज़ा ट्राई करना है। उसके बाद इधर की कॉफ़ी। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, बर्फ़ पड़ेगी और बाकी देखते हैं अब आगे चल के। तो यार ये दुकान है, आ गए हम पिज़्ज़ा खाने। इसके बाद ये यार इनके प्राइजेज़ हैं, आपको दिखाते हैं। चलते हैं अंदर। हमने पहले तो एक बार तो ऑलरेडी हम बीफ कोक वाला पिज़्ज़ा खा चुके हैं और आज कुछ नए फ्लेवर का मंगाएंगे। मेन्यू पढ़ लो यार। बाकी यार अंदर का रूम टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है बाहर के कंपैरिजन, क्योंकि बाहर 11 डिग्री सेल्सियस हुआ पड़ा है और अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यार हम पिज़्ज़ा ले रहे हैं ये वाला, ये है मैक्सिकन वाइट पिज़्ज़ा। इसका कॉस्ट है 13,900। तो आज आपको दिखाते हैं कि कोरिया में नोट किस तरह के होते हैं। हाय, वी आर लुकिंग फॉर दिस वन एंड दिस कोक। चख लो यार। हाँ या दिस वन। सो टोटल कॉस्ट अभी ये बिल दे रहे हैं। थैंक यू। बाकी यार जो पिज़्ज़ा आया वो आया है 13,900 वॉन का और 1,500 वॉन की आई है। बस वेट करते हैं अब। तो यार हम इधर बैठे हैं, पिज़्ज़ा की वेट करते हैं, आने वाला है बस। तो यार उससे पहले आप सब भाइयों को दिखाते हैं कि कोरिया में नोट कौन कौन से होते हैं और कितने तक के नोट होते हैं। जहाँ तक मैंने अभी देखे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक नोट होता है कोरिया में 50,000 का, ठीक है जी, ये नोट है। एक नोट होता है कोरिया में 50,000 का जो ऐसे दिख रहा है। जहाँ तक मुझे दिखा है अभी तक सबसे बड़ा नोट कोरिया का यही है, 50,000। उसके बाद कोरिया में आता है 10,000 का नोट। ऐसे इसका 10,000 का नोट है। फिर मेरे कोरिया में है 5,000 का नोट। 5,000 का नोट ऐसे दिखता है और एट दी एंड 1,000। ये कोरिया का सबसे छोटा नोट है। और इधर सिक्के आते हैं, सिक्के 500 का एक सिक्का है, 100 का एक सिक्का है, 200 का एक सिक्का है पूरे कोरिया में। और बाकी सबसे छोटा अगर हम नोट की बात करें तो 1000 का है,
फिर 5,000 का आता है, उसके बाद 10,000 का नोट आता है और उसके बाद सीधा 50,000 का नोट आता है। तो ये कोरिया की करेंसी है और सिक्के इतने यूज़ होते नहीं हैं यहाँ पे। अगर कोई सिक्के की करेंसी किसी को बनती भी है तो वो लोग वैसे ही नहीं लेते, क्योंकि मैं एक बार टैक्सी में गया था किसी जगह पे, तो उसका कॉस्ट आया था 17,500 था या 17,000 कुछ था। तो मैंने उसको 17,000 दिया तो उसने मेरे से 500 वॉन नहीं लिया। उन्होंने कहा लीव इट, वी डोंट टेक चेंज। जो वो होते हैं सिक्के होते हैं क्वाइंस, वी डोंट एक्सेप्ट क्वाइंस। तो क्वाइंस यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी ये है यार कोरिया की करेंसी। बाकी अब हम वेट कर रहे हैं पिज़्ज़े की, आता है तो आपको दिखाते हैं कि कोरियन पिज़्ज़े कैसे होते हैं। तो यार जब तक हमारी पिज़्ज़े की वेट हो रही है, हमारे साथ एक लड़का है गुरप्रीत सिंह, जो कि है पटियाला से। ये मेरे को भी थोड़े दिन पहले इधर मिला था, इधर घूमता रहता है और मैं इधर ब्लॉग करने के लिए अक्सर आता हूँ। तो सिटी है ये मेन, मैं इधर ही ब्लॉग करने आता हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो पहाड़ों के ऊपर है, चारों तरफ पहाड़ है। वहाँ पे कोई हमारे को इंडियंस नहीं मिलता कम्युनिकेशन करने के लिए। मोर ओवर खाने पीने के लिए हमें सिटी में आना पड़ता है, और ग्रॉसरी हमने ली हुई है, वो हम घर से पे बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टियाँ करते हैं। तो ओवरऑल यार मेरे साथ अब एक पटियाला का लड़का है गुरप्रीत, हम उससे एक्सपीरियंस लेते हैं कि वो कब आया, कैसे आया, किस प्रोसेस में आया, पैसे दे के आया नहीं आया। क्योंकि इधर कितने मैंने पंजाबी देखे हैं जो 8-10 लाख रुपए के नीचे आ जाते हैं। बेवकूफ़ एजेंट लोग होते हैं जो उन बेचारों को ठग लेते हैं, अपने जाल में क्रैम करके 7-8 लाख रुपए ले लेते हैं। तो आप इस भाई से पूछते हैं, तो गुरप्रीत रे कैसे आना हुआ कोरिया में? कोरिया में वर्क करने के लिए आया, काम करने के लिए। काम करने के लिए। ठीक है जी। तो कितना खर्चा पड़ा? खर्चा भाई ऐसे है कि मेरे तो मतलब होते हैं ना, एक पीछे होता है मेरे, तो मेरे फुफड़ जी थे, उन्होंने किया सभी ये, तो काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। अच्छा, मतलब तुसी पैसे दे के नहीं आए? पैसे नहीं, चलो है वधिया ऐसा है कि उन्होंने फाइलिंग वगैरह सब आप किए थे, तो मैं भी बहुत अच्छा रहा मेरा। मतलब ये भाई का कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, इनके जो फैमिली में रिलेटिव्स फुफड़ दिया उन्होंने इनको सपोर्ट किया, तो थैंक्स करते हैं उनका बहुत ज़्यादा भाई। तो चलो ठीक है यार, ऐसा परिवार, ऐसे रिलेटिव्स, रिश्तेदार सबके पास होने चाहिए जो अपने घर के बंदों को सपोर्ट करते हैं, उनको पहुँचाते हैं। आप भाई यहाँ पे आया है, यहाँ पे काम कर रहा है, तो कितने दिन हो गए मेरे काम करते हुए? भाई मेरे को तकरीबन हो गया 15 दिन हो गए मेरे काम करते हैं। और कमाइयों की अगर बात करें, बढ़िया पैसा मिलता है? बहुत बढ़िया भाई। इंडिया के मुकाबले कितना मिलता इंडिया के है? मुकाबले में तो मे भी 7,000 में 7,000 एक दिन का हो जाता है। एक दिन का भाई, एक दिन का। मतलब आप ये कंपैरिजन करो कि कोरिया एक अमेरिका से कम नहीं है, क्योंकि कनाडा में भी आप $100 पर डे कमा सकते हो, हद से $120 पर डे कमा सकते हो, जो कि इंडिया का 6-6,500 होता है। मगर अगर आप इधर की बात करो, 7,500 7,500 लोग यहाँ पे पर डे कमाते ही कमाते हैं। ये मैंने काफ़ी लोगों से एक्सपीरियंसेस लिए हैं जो यहाँ पे कितने सालों से हैं। तो यार कोरिया इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर एवरीवन। जो भी कहते हैं कि यार मुझे सिर्फ कनाडा ही जाना है, ठीक है वीरे, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जाते हो बहुत अच्छी बात है, कनाडा में बहुत अच्छा फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो भाई हैं हमारे जो आइल्स को लेके थोड़ा ट्रबल होते हैं कि यार नहीं यार आइल्स थोड़ी सी ओके, क्योंकि रीडिंग पार्ट सबको पता है यार, रीडिंग मॉड्यूल जो है इट्स वेरी हार्ड। तो जो भी रीडिंग पार्ट को लेके थोड़ा सा टफ है तो वो कोरिया है। क्यों? कोरिया है, काफ़ी अच्छा पैसा इधर बनता है, पैसा कमाओ, अपने घर की ज़मीनें बनाओ, गाड़ियाँ बनाओ, और सबसे अच्छी बात है मेरे बैंक बैलेंस बनाओ, अपनी नेटवर्थ बनाओ। पैसा इधर उधर लगाने से अच्छा अपनी नेटवर्क बनाओ, अपनी रेंटल इनकम को जनरेट करो। ये ना हो कि आप पैसा कमाओ तो गाड़ियों में लगा दो। चलो गाड़ियाँ तो बेसिक नीड है, वो तो जरूरी है, लेनी ही है, वो तो है, मतलब वो अपने बंदे की अपनी नीड है। क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होगा, आप कितनी देर बस की वेट करोगे? तो गाड़ी होगी तो आपके एटलीस्ट आप हीटर ऑन करके कहीं पर भी जा सकते हो, काम कर सकते हो। और जिसके पास गाड़ी होती है उसको यहाँ पे काम बहुत जल्दी मिल जाता है। मोर ओवर सेकेंड चीज़ ये कि अपनी नेटवर्क बनाओ। इधर से जितना आप कमाते हो, फॉर एग्जांपल आप 7,000 पर डे का कमा रहे हो, अगर आपको 20 दिन भी काम मिला तो आई बिलीव आपके 1,60,000 1.5 लाख बनता है। अगर आप 50,000 भी यहाँ रखते हो और 1 लाख रुपये अपनी कंट्री में भेजते हो भाई, तो 5 साल में आप बहुत अच्छी नेटवर्क अपनी बना सकते हो। उसको प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करके अपनी रेंटल इनकम को जनरेट करो, ताकि कल को आप काम ना भी करो ना तो आपका पैसा आना बंद ना हो। अभी आप जवान हो, अभी आप क्या करोगे? जब तक आपके शरीर में जान है तब तक आपकी जेब में पैसा आ रहा है, मगर जिस दिन आपका शरीर चलना बंद हो गया मेरे भाई,
उस दिन आपका पैसा आना बंद हो गया। तो अपने पैसे को उस जगह पे लगाओ, उधर इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपको काम ना भी करना पड़े बट आपका पैसा आपके लिए काम करे। दिस इज़ अ रोल ऑफ मनी, दिस इज़ अ मोरल ऑफ मनी। तो बाकी हर किसी का यार अपना ढंग है पैसे को इन्वेस्ट करने का। अपना ढंग ये है कि अपन अपनी नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, बिटकॉइंस पे, करेंसीज पे, शेयर मार्केट पे। इसमें मैं अपनी पर्सनली ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो अभी कोरिया में और भी बड़ा कुछ करना है, देखना है, इधर लोगों के एक्सपीरियंसेस लेने हैं। ठीक है गुरप्रीत भाई, पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, बाकी आगे चल के देखते हैं। सो यार ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, ये है चीज़ी पिज़्ज़ा। देखते हैं टेस्ट करके। बहुत बढ़िया भाई, पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं हम। बाकी आप भाइयों को इसके आगे और जाके दिखाते हैं। तो यार इधर हम घूम रहे थे, घूमते घूमते हमारे को कुछ बांग्लादेश के भी लोग मिले, और इससे पहले तो हमने जम्मू के भी लोगों से इंटरव्यू लिया था। तो अब इस एरिया में हम खड़े थे, तो ये हमारे को बांग्लादेश के भाई मिले। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम गोपाल है। गोपाल। आपका भाई? शुमन। क्या? शुमन। शुमन। तो यार ये भाई हैं बांग्लादेश के, थोड़ा सा हिंदी बोलेंगे क्योंकि इनको बांग्लादेशी में ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। और हम इनसे पूछते हैं कि कितने टाइम से ये इधर है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, लोगों को इधर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया इधर आए हुए? मेरा तो 7 साल होने वाला है, 6 साल से ऊपर। 6 साल से ऊपर? तो कौन, क्या एज थी आपकी जब आप इधर आए थे? मैं जब इधर आया तब मेरा 28 साल था। 28 साल का? तो अब फिर आपका क्या एक टोटल 8 साल के एक्सपीरियंस में आप क्या कहोगे साउथ कोरिया में? आपने, अगर आपका कोई बांग्लादेश का बंदा आपकी वीडियो देखेगा तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि साउथ कोरिया आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में तो साउथ कोरिया बहुत ही अच्छा है। इधर के कानून, इधर का जो काम काज है बहुत ही अच्छा है। ठीक है। क्योंकि इधर जो काम करने वाले बंदा होता है उसके बहुत सेफ्टी होता है। ठीक है जी। और पैसे की तरफ से जो तनख्वाह मिलता है वो यूरोप से भी ज़्यादा है। यूरोप से भी ज़्यादा? यूरोप से भी ज़्यादा। यूरोप में बंदा 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते। अच्छा। अगर इधर ओवर टाइम जब करते हैं तो 1 घंटे का बांग्ला का तकरीबन 1000 से ऊपर आता है। 1 घंटे का? 1 घंटे का बांग्ला का 1000 होता है। और इधर का कितना वॉन होता है? ये 14,000 से थोड़ा सा कम। 14,000 वॉन? 14,000 बांग्ला का 1000 होता है। और अगर हम बात करें कि पर डे अगर हम 8 घंटे की बेसिक शिफ्ट लगाएं विदाउट ओवर टाइम तो हम कितना पैसा कमा लेंगे पर डे का? पर डे 1 महीने का 22 दिन काम करते हैं। शनिवार और रविवार को छुट्टी करें। ठीक है। तो 22 दिन का काम करने के बांग्ला का मिलता है 1,30,000 से पर डे? नहीं, 1 महीने का। 1 महीने का। अच्छा अच्छा, आप टोटल करेंसी बता रहे हो? अगर 22 दिन काम करेगा एक बंदा, 22 दिन में 1 महीना पूरा होता है। अच्छा। इधर का छुट्टी और शनिवार और रविवार को होता है। अच्छा। और 22 दिन का बांग्ला का तकरीबन आ जाता है 1,30,000 या 32,000 ऐसा जाता है। इंडिया का 1,10,000 या 15,000। तो यार अगर देखा जाए तो पैसा तो यार इधर बहुत अच्छा बनता है। इसलिए मैं बोला यूरोप से ज़्यादा इधर पैसा है। और इधर आने के लिए जैसे यार मैं कई जगहों पे देखा लोग 8-8, 10-10 लाख रुपए भाई दे के आते हैं। तो उस नज़र में आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहोगे? क्या ये सही है? अगर चलो वो पैसे दे के आते भी हैं, किसी की मजबूरी होती है, कोई किसी के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, कोई हो जाए, तो आपकी नज़र में आप व्यूवर्स को क्या बोलना चाहोगे? अगर उनके बाई चांस वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनको दे के आना चाहिए, और अगर वो सपोज 8-10 लाख दे के आते हैं तो कोरिया में आके कितने टाइम में उनका पैसा पूरा हो जाएगा? अगर इंडिया का 8 लाख रुपये रखता है, 8 लाख, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि कोरिया में तनख्वाह ज़्यादा है। ठीक है। वो जो 8 लाख दे के आ गया उसको 6 या 7 महीने में हो जाता है। अच्छा। अगर किसी कंपनी में काम कम हो, अच्छा, फिर भी उसको 6-7 महीने में उसका जो पैसा खर्चा करके आया है, अच्छा, उसका तकरीबन हो जाता है। मतलब अगर काम ओवर टाइम बहुत कंपनी में ज़्यादा काम है, अच्छा, वो करेगा तो 4 महीने या 5 महीने का हो जाता है। क्योंकि इंडिया का अगर एक बंदा 12 घंटा काम करेगा तो उसका इंडिया का कम से कम 2 लाख तनख्वाह हो जाएगा। अच्छा। इसलिए मैं बोला यूरोप से ज़्यादा तनख्वाह है इधर। तो मतलब अगर कोई बंदा पैसा दे के आता है तो भी वो लॉस में नहीं है, वो अपना पैसा प्रॉफिट करके उसके बाद फिर प्रॉफिट में अपना इसीलिए बंदा अभी कोरिया में ज़्यादा आता है। अच्छा। क्योंकि इधर तनख्वाह बहुत है और मालिक जो होता है, मालिक भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा। मालिक अच्छा है इसलिए क्योंकि इधर का कानून बहुत सख्त है।
बिल्कुल बंदा सही बात। बंदा जो काम करना नहीं चाहता है तो उसका जोर नहीं करते, तुम करो। अच्छा, और और पैसे दे देते हैं ये लोग टाइम पे? टाइम पे दे सकता है, देता है, क्योंकि कानून अच्छा है। इधर के जितना बड़ा भी कंपनी का मालिक हो, या सैमसंग हो या LG, जितना बड़ा भी कंपनी हो, अगर तनख्वाह सही तरीके से नहीं देगा तो जाके उसको कंप्लेन करेगा तो उसको ना केस हो जाता है। अच्छा, इसीलिए अच्छा, आपका नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम गोपाल। गोपाल भाई, इधर मैंने एक चीज़ और सुनी है, जब कोरिया में लोग जो काम करते हैं वहाँ पे उनको कहते हैं कि कोरियन की जो मालिक होता है, अगर सपोज सुबह की शिफ्ट वो करता है तो उसको रोटी भी इधर दी जाती है, लंच भी इधर दिया जाता है, और स्नैक्स वगैरह, कॉफ़ी वगैरह भी इधर दी जाती ये है। तो कुरियर का वो मालिक जो होता है उसको खुशी की वजह से देता है। ये अच्छा। अगर कुरियन काम करेगा तो उसको दोपहर को खाना खिलाना वो पड़ता हर है। कंपनी इधर देती हर ही देती कंपनी उसको कुरियन को देता है, मगर जो हम लोग फॉरेनर है, विदेश से आए, है। अच्छा, वो मालिक की मर्जी होता है, कि वो दे या ना दे या नहीं दे, और उसका मालिक की मर्जी है। अच्छा। और रहने के लिए जो जगह दे, ये भी मालिक के मर्जी के ऊपर है कि वो हाँ, देता है। देता है। बाकी जितना लोगों को हमने देखा है कि ऑलमोस्ट लोगों को मिलता ही है रोटी, नहीं, क्योंकि कितने की लोगों के हमने इंटरव्यू लिए हैं तो वो कहते हैं कि नहीं यार, हमें खाना मिलता ही है, राइट। और दूसरा एक बात है कि इधर के जो कंपनी ज़्यादा ओवर टाइम हो, हाँ, उधर कंपनी में कम से कम इंडिया का 2 लाख से ऊपर तनख्वाह आता है। अच्छा, वो मालिक क्या करता है, वो खाने के लिए खर्चे नहीं देता है, अच्छा। और रहने के लिए भी वो जो जगह देता है उसमें से वो महीने में कुरियन का 1 लाख वो काट लेता है, 1 लाख या 1.5 लाख, और मालिक की अपने मर्जी से। मर्जी के ऊपर, अगर वो मर्जी। चाहे तो वो फ्री में चाहे। भी कहता है कि आप रखो, हाँ, रहो। और जो फैक्ट्री में काम कम हो, अच्छा, बेसिक होता है इंडिया का, कम से कम वो 22 दिन काम करने से 1 महीने में 1 लाख आता है। 22 दिन, 1 महीने का 22 दिन काम करेगा, ठीक है। 1 लाख आता है। उसी कंपनी में बंदा ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए मालिक क्या कहता है, उसका फैसिलिटी देता है, खाने के लिए देता हाँ, है, सही बात है। और रहने के लिए जगह भी दे देता है। तो यार देखो, गोपाल भाई ने कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सब भाइयों को दी कि ये उनका ग्राउंड, उन्होंने रह के 7 साल में अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेके देखा है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं कोरिया में, खाना पीने की फैसिलिटीज़, रहने की, सैलरी की, सारा कुछ सिस्टम इधर बहुत अच्छा है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं गोपाल भाई से करूँगा, आपका सर्दियों को लेके क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि लास्ट वाले भाई से भी हमने विंटर्स को लेके पूछा था, इधर ठंड कितनी पड़ती है, और उसके बाद क्या ठंड में जो बंदे यहाँ पे, मैंने सुना है कि दिहाड़ियों पे भी काम करते हैं, जो डेली वेजिस पे काम करते हैं, तो अगर इधर सर्दियाँ पड़ती हैं, बर्फ़ पड़ जाती है, तो क्या डेली वेजिस पे लोगों को काम मिलता है? काम तो जो बंदा इधर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हम्म, वो बंदा फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, उसके सामने हीटर लगा हुआ था, ठीक है, वो पंखे जैसा है ना, वैसे ही हीटर है, ठीक है। उसके जो जिधर काम करते हैं उधर ही हीटर लगा होता है। ठीक इधर है। सर्दी के मौसम में -15-16 तो हो जाता है, ठीक है। अब जनवरी को या फरवरी को। मतलब ये देखा जाए, ये सारी इधर बर्फ़ पड़ी होगी। सड़क में तो बर्फ नहीं होता कि वो गाड़ी चलता है, गाड़ी नहीं, चलता है। मतलब रोडों पे। हाँ, हाँ। बर्फ होता है, -15-16-20 तक होता है, अच्छा, इतनी ठंड हो जाती है? इतनी ठंड हो जाती है, मगर तो- काम बंद नहीं होता। इधर का जो कुरियन है वो मालिक खुद साथ में काम करते हैं, अच्छा, मालिक खुद साथ काम करता है। मालिक खुद काम करते हैं। तो ओवरऑल यार एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे आना चाहिए और कमाई करनी चाहिए। इधर आना चाहिए। 8 लाख लगता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 लाख में तो बंदा के 4 महीने का कमाई है, 4 अगर महीने। अच्छी कंपनी मिले तो। बिल्कुल सही बात है। अगर यदि अच्छी कंपनी नहीं मिले, मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूँगा, ठीक तो है। भी 6 महीने में वो जितना पैसा खर्च करके आएगा उतना उठ जाता बिल्कुल। है। वैसे यूरोप से अच्छा है कि जल्दी से पैसा कमाओ, जल्दी से भाग जाओ, इसीलिए कोरिया सबसे बेस्ट। कोरिया सबसे बेस्ट है। मैं भी यही इधर देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मिला हूँ, तो यार मेरा यही एक्सपीरियंस है। बाकी चलो यार, और कुछ आप कहना चाहते हो गोपाल भाई? नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बांग्ला बंधु या फिर इंडिया अपनी के अपनी लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हो। বাংলাদেশি যারা আছে আমার ভাইরা, তারা যদি কুরিয়া আসতে চান, অবশ্যই কুরিয়া এখন সিস্টেম আছে। যদি ট্যুরিস্টে আসতে চান তাহলে ট্যুরিস্টের সিস্টেম আছে। আর বর্তমান বাংলাদেশি ইপিএস এর মাধ্যমে, এটা যারা আছেন তারা অবশ্যই ভাষা শিখবেন, ভাষা শিখে ইপিএস এর মাধ্যমে, লটারির মাধ্যমে তারা কুরিয়াতে আসতে পারবেন। आपने बोला क्या कि आप आओ और एंजॉय करो, कमाओ? नहीं, मैं वो नहीं बोला, वो बांग्ला का कुछ सिस्टम है, जैसे कि मेरा वो बांग्ला से वो लटरी के सिस्टम में जो हमारा सिलेक्ट होता है, अच्छा, उसमें कोरियन लैंग्वेज सीख के उसको एग्जाम देना पड़ता है। अच्छा, एग्जाम देके पास होने के बाद उसको मेडिकल अगर फिट हो फिर वो कुरिया आ सकता है। अच्छा। मैं यही बोला। चलो, आप- गोपाल भाई को हम थैंक यू करते हैं। Okay थैंक भाई, यू thank सो you। मच, आपने एक अच्छा मैसेज दिया, और बाकी हम आगे और भी लोगों के एक्सपीरियंसेस लेंगे, तो मिलते हैं यार आगे जाके। थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई, तो बस अब निकल रहे हैं इनकी शॉप से, आंटी की। 1, 2, 3, 4. Yeah. 8,000 का हमारा आया है ये चिकन। Thank you, sir. ये चिकन हमने लिया, ये आया 8,000 का, 1-2 लेंगे तो 15,000। अब उस ई मार्ट पे जा रहे हैं यार,
हाँ उधर ही मिल मरी मार्ट जाके अब वहाँ से कुछ लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और बस उसके बाद खा के पी के वीकेंड ख़त्म हमारा, फिर चलते हैं अपने घर की तरफ।